हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप डेली बेसिस पर देख रहे हैं कि आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस आपकी नॉलेजिस्ट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इन क्लासेस को स्पेसिफिकली फ्रेम किया गया था आपके कैब के एग्जाम्स के लिए। एज ऑल यू नो, मैं डेली आपको यही चीज बता रही हूँ कि आपका कैब का एग्जाम आने वाला है बहुत ही कम दिनों के बीच में। तो वहां पर स्टैट्स का जो भी सिलेबस आएगा हम वहां इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल टॉपिक से लेकर ओवरऑल प्रैक्टिकल जितनी भी चीजें आपके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में आनी चाहिए आपके कैब के एग्जाम्स में, वो यहाँ पर करवाई जा रही हैं। तो ये क्लास आपके आज की क्लास हमारी ये 33rd क्लास है। इससे पहले की क्लासेस आप जाकर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है या फिर आप यहाँ से भी उन क्लासेस को सर्च आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर जो था एस्टिमेशन का। चैप्टर का नेम था एस्टिमेशन। तो ये उनकी आगे की स्लाइड्स है कि एस्टिमेट्स बता दिए, एस्टिमेटर्स बता दिए, ये सारी चीजें हम कल कवर कर चुके थे, ठीक है। आज हमने करना था यहां से स्टार्ट। कल लास्ट स्लाइड ये थे हमारी, मैंने आपको बता दिया था कि हाँ भी कैसे पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट्स का कैसे आप डायग्राम फ्रेम करते हो, डेट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम। आज हम यहां से करेंगे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर क्या कहते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर फॉलिंग विद इन द इंटरवल एस्टिमेट। तो इन लाइन को समझिए। तो कह रहे कि अगर आपके पास जो पॉपुलेशन है वो सही वाली पॉपुलेशन है, डेट इज अ ट्रू पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उसका जो भी पैरामीटर निकल कर आता है, ठीक है, वो कौन सा निकल कर आता है, वो हमेशा मोस्टली इंटरवल एस्टिमेट्स में निकल कर आ रहा है। अब उसका जो पैरामीटर है वो इंटरवल एस्टिमेट में कितना आएगा, कितने परसेंट चांसेस है, हम यहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। डन। सबसे पहले सुनिए, यहां पर हमें दिया गया है पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन का हमने पैरामीटर निकालना है। पॉपुलेशन के पैरामीटर का मतलब होता है पॉपुलेशन का आप मीन निकालो, मीडियन निकाल दो, मोड निकाल दो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो, प्रोपोर्शन निकाल दो, रेंज निकाल दो, कोई भी चीज निकालनी उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पॉपुलेशन है और उसको अगर आपने पैरामीटर निकालना है तो वो मोस्टली कहां पर आता है, वो इंटरवल एस्टिमेट्स निकल कर आता है। हाँ जी, क्लियर। अब वो इंटरवल एस्टिमेट मोस्टली निकल कर आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कितने परसेंट चांसेस है कि जो भी आपका पॉपुलेशन का पैरामीटर आएगा वो इंटरवल एस्टिमेट्स के बीच में ही आएगा। तो यहां पर हम वो कर रहे हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले आपको एक सिचुएशन गिवन की गई है। कह रहे जो डायरेक्टर है वो चाहता है कि मुझे पता चल सके अनसर्टेनिटी अराउंड द एस्टिमेट्स, कि जो भी मैंने एस्टिमेट्स वगैरह लगाए हैं, अंदाजे लगाए हैं, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, वो अंदाजे मेरे कितने सही हैं और कितने गलत हैं। दैट मीन्स उसने क्या करना, उसने स्टैंडर्ड एरर निकालना है। अब मैंने अनसर्टेनिटी निकालना, एस्टिमेट तो लगा लिया, अब वो एस्टिमेट कितना सही है और कितना गलत है, दैट इज इसका हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। हाँ जी, क्लियर। तो कह रहे हैं यहां पर हम स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करेंगे हमारे मीन के, ठीक है। जब आपके सैंपल का साइज बड़ा होता है तो यहां पर आप क्या अप्लाई करते हो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करते हो। अगर आपका सैंपल का साइज बड़ा है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, डेट इज अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई की जाएगी। और जो आपका सैंपल का मीन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकल कर आता है, जैसे कि आपने पीछे देखिए ये सैंपल का मीन है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना गया है। तो कह रहे हैं कि सैंपल का जो मीन है ये फॉलो करता है, ये आता है, फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। डन। सैंपल मीन्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल का मीन मोस्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। और हमें पता है कि अगर आपने सैंपल का मीन निकाल दिया तो वो क्या है, पॉपुलेशन का मीन भी माना जाएगा। अगर आपने सैंपल का मीन निकाल दिया तो वही आपका क्या होगा, पॉपुलेशन का मीन होगा। तो यहां पर कह रहे फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला रहता है, अब आपने क्या बताया कि हमने क्या निकालना, स्टैंडर्ड एरर निकालना मीन का। तो आपके पास सैंपल का भी मीन गिवन है, आपके पास पॉपुलेशन का भी मीन गिवन है। अब इन दोनों की हेल्प से आपने स्टैंडर्ड एरर निकाल देना। तो स्टैंडर्ड एरर, पहले तो सबसे पहले आगे स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन।
तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर आपने पहले से निकाला हुआ, तो स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द मीन, तो इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन और इसमें मीन का निशान, तो ये आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड विद एन का अंडर रूट। तो हमें पता है एन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, एन होता है आपका सैंपल का साइज। जैसे कि अगर सपोज करिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 10 मंथ दिया गया है और एन आपके पास क्या है 200, तो मैं करूंगी स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज 10 डिवाइडेड विद अंडर रूट ऑफ 200। अगर आप 200 का अंडर रूट करते हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सपोज करिए कोई भी वैल्यू निकल कर आ रही, ऐसे करके कोई भी वैल्यू, इनकी और इसकी जो कटिंग की, ये आ गया आपके पास 0.707 मंथ्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा कि मीन बैटरी लाइफ जो है इसकी 36 मंथ्स है। तो 36 मंथ्स क्या है, तो ये 36 मंथ्स, ये 0.707 ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, इसलिए 36 मंथ्स में आपने माइनस कर दिया तो ये आंसर आ गया, और इसमें अगर आप प्लस करें तो आपके पास ये आ रहा है। तो डेट मीन्स इस रेंज के बीच में ये इंटरवल रेंज निकल कर आएगी, इंटरवल एस्टिमेट। उन्होंने आपको एक पॉइंट एस्टिमेट दे दिया था 36 मंथ्स। अब उस 36 मंथ्स का जो पॉइंट एस्टिमेट था उससे आपने कैसे इंटरवल का एस्टिमेट लगाया है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। हाँ जी, क्लियर बच्चे? चलिए आगे करते हैं अब इसी के साथ। ये जो आपको डायग्राम दिया जा रहा है, सेंटर में आ गया आपका मीडियन। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के क्या है इंटरवल्स दिए गए, और उससे हिसाब से आपने क्या है सारा स्टैंडर्ड एरर निकाले सबके अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इंटरवल्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ सैंपल मीन, तो ये जो सैंपल का मीन था उसके आसपास कितने आपने क्या है इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट किए थे, वो इस पे बताया जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं आपने करना। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो आपका पॉपुलेशन का मीन होता है वो फिक्स रहता है। जैसे कि लास्ट देखा आपका 36 मंथ्स था, तो जो पॉपुलेशन का मीन होता है वो फिक्स रहता है, और इसमें जो भी आपका इंटरवल होता है या तो उसको इसके बीच में इंक्लूड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैंने 0.707 माइनस भी किया था और प्लस भी किया था आपका। बट अक्रॉस मैनी सैंपल्स कह रहे कि अगर देखा जाए बहुत से सैंपल्स को देखा गया है, 95.5% जो इंटरवल्स होते हैं ये क्या है आपका ट्रू मीन ही बताते। जो 95.5 इंटरवल्स आपके निकल कर आते हैं ये क्या बताते हैं, आपका ट्रू मीन बताते हैं। दिस गिव्स अ कॉन्फिडेंस लेवल फॉर इंटरवल एस्टिमेट, और ये हमें क्या प्रोवाइड करते, ये हमें कॉन्फिडेंस का लेवल प्रोवाइड करते कि जो भी आपने इंटरवल का एस्टिमेट लगाया है वो कितना सही है आपका और कितना गलत है। ओके क्लियर? तो 95.5% क्या है चीज के सही होने के चांसेस हैं, एंड 4 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा आपका वो है चीज के गलत होने के चांसेस। जैसे कि बैटरी पॉइंट एस्टिमेट क्या आ गया 36 मंथ्स आ गया बैटरी का, और स्टैंडर्ड एरर आ गया 0.707 मंथ्स जो हमने दोनों निकाला। तो यहां पर क्या है अगर आप क्या है 36 में प्लस या माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं तो आपकी ये वैल्यू निकल कर आ रही है। इसका मतलब क्या है आपकी चीज 68.3% क्या है सही है। और अगर आप इसमें क्या करते हैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड एरर जो है उसको क्या है प्लस या माइनस करते हैं तो आपका ये आंसर आएगा। जैसे हमारा ये आंसर आया था पीछे क्वेश्चन में, डेट मीन्स आपकी जो चीज है जो भी आपने एस्टिमेट्स लगाए हैं वो 95.5% सही है। और अगर आप उसमें 3 स्टैंडर्ड एरर प्लस या माइनस करेंगे तो वो ये वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा, और इसका मतलब क्या है 99.7 कॉन्फिडेंस लेवल है आपका कि चीज सही रहेंगे। हर एक तरह के एस्टिमेट्स अगर आपको करने हैं तो आपको सेम एरर का ही यूज करना पड़ेगा। सेम एरर यहाँ पर लिया जाएगा, जैसे कि 1 × 0.707
यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 0.707 और यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई 0.707। तो हर एक जगह के जो भी आपने एस्टिमेट्स करने हैं वहां पर आप सेम स्टैंडर्ड एरर को फॉलो करेंगे। तो कह रहे कि सैम्पलिंग चीपर भी है, ठीक है, और आप तेजी से भी क्या है मेजर कर सकते हो अपनी पूरी पॉपुलेशन को। तो सो सैम्पलिंग इज चीपर, सैम्पलिंग आपकी चीपर भी है और फास्टर भी है, तेज भी है, तेजी से इसमें काम किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू मेजरिंग द होल पॉपुलेशन। ओके, इसमें देखिए इंटरवल एस्टिमेट्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। अब ये दो चीजें क्या है, तो कह रहे जो इंटरवल एस्टिमेट्स हैं ये क्या है, नॉट लिमिटेड टू 1 माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 और 3 स्टैंडर्ड एरर। हमने पीछे किया ना, अब यहाँ पर मैंने 1 2 और 3 किया, तो कह रहे कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ यहां तक ही सीमित रह जाएगा कि आप उसमें +-1 स्टैंडर्ड एरर कर सकते हो, +-2 स्टैंडर्ड मीन कर सकते हो एंड 1 माइनस और +3 स्टैंडर्ड मीन कर सकते हो। कह रही है इससे आगे भी जा सकता है। बस ये कैसे आपको पता चलेगा कितना आगे जाएगा, ये आपके प्रोबेबिलिटी के टेबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोबेबिलिटी के टेबल्स के ऊपर। 1.64 स्टैंडर्ड डिविएशन तो 90% कॉन्फिडेंस का लेवल है। ये आपको वैल्यूज लर्न करनी है कि कितने लेवल पर क्या आएगा। तो 1.64 स्टैंडर्ड डिविएशन तो 90% कॉन्फिडेंस का लेवल है और 2.58 स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। हाँ जी, क्लियर। तो कह रहे कि कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है, डेट मीन्स एक प्रोबेबिलिटी कि जो इंटरवल आपने लिया है वो क्या है, सही आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, सही पैरामीटर दे रहा है आपकी पॉपुलेशन का। तो कॉमन वाले कॉन्फिडेंस लेवल कौन से यूज किए जाते हैं, 90%, 95% एंड 99%। कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू रेंज विद इन विच द पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। हाँ जी, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब होता है, तो कह रहे रेंज विद इन विच द पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। कौन सी ऐसी रेंज है, जैसे 3.77 से लेकर 4.77 के बीच में, ऐसी सारी रेंज जिसके बीच में क्या है आपका पैरामीटर आएगा। मेरा पैरामीटर 4.2 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, 4.4 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्सप्रेशन आप कैसे करते हो, तो जो आपकी आगे वाली वैल्यू होती है ये वाली, इसको आप कहते हो अपर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। अपर का मतलब होता है इसमें आप 1.64 करते हो, तो अगर आप प्लस कर रहे हो 1.64 स्टैंडर्ड एरर, तो उसका मतलब होता है ये अपर वाला कॉन्फिडेंस लिमिट है, यूसीएल जिसको कहते हैं, और आप अगर इसमें से माइनस कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं लोअर वाला कॉन्फिडेंस लिमिट। एग्जाम्पल देखो, कह रहे वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट पॉपुलेशन मीन लाइज बिटवीन द 8,000 एंड ₹24,000। हम 90% कॉन्फिडेंट है कि जो भी हमारे पॉपुलेशन का मीन निकल कर आएगा वो 8,000 से 24,000 के बीच में। तो ये 8,000 आपका आएगा लोअर कॉन्फिडेंस लेवल लिमिट एंड ये 24,000 आएगा आपका अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। ओके, हाँ जी, आगे देखिए। अब आगे है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस लेवल कौन कौन से थे आपके, 90%, 99% एंड 95%। तो कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है, तो कह रहे यू माइट थिंक यूजिंग अ 99% कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बेस्ट। आपको लगता होगा कि हमेशा अगर हम 99% वाले कॉन्फिडेंस लेवल को लें तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस का लेवल निकल कर आएगा उससे ज्यादा क्या है उतना ही मतलब वाइडर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। तो जैसे कि मैंने लिया 99%, तो यहाँ पर जो मेरी रेंज है वो 8,000 से लेकर 24,000 तक आई, तो उतना ज्यादा गैप आ गया 8,000 से। अगर मैं लेती हूँ 90%, तो यहाँ पर मेरी रेंज 8,000 से लेकर आप मान सकते हो कि 12,000 के बीच में रहेगी। और अगर मैं लेती हूँ 95%, तो यहाँ पर मेरी रेंज 8,000 से लेकर सपोज करिए आप 15,000 तक है। तो कह रहे कि जितना बड़ा वाला आपको कॉन्फिडेंस का
लेवल लेंगे उतनी ज्यादा क्या है आपकी जो कॉन्फिडेंस की इंटरवल है वो क्या है वाइडर होती जाएगी, उसमें डिस्टेंस या गैप उतना ज्यादा आता जाएगा। वाइडर इंटरवल का मतलब क्या होता है, मीन्स लेस प्रिसिशन, उसमें क्या है प्रिसाइसनेस जो होती है वो कम है। फजियर एस्टिमेट्स जो भी आपने एस्टिमेट्स किए हैं ये क्या है, उसमें से इतनी ज्यादा वैल्यूज, अब 8,000 में से 9,000 आ जाए, 10, 11, 12 कितनी भी वैल्यूज है उसमें क्या है वो फजियर एस्टिमेट्स कहा जाएगा। तो इन दोनों में क्या है ट्रेड ऑफ, एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज उसको क्या है कम कर रही है, इस तरीके से। हायर कॉन्फिडेंस लेवल लेस प्रिसाइज इंटरवल, जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा वाला लोगे तो आपका जो इंटरवल निकल कर आएगा कॉन्फिडेंस का वो इतना उतना ही कम क्या रहेगा प्रिसाइज रहेगा। और अगर आपका जो नैरोवर इंटरवल है, अगर आपका जैसे इंटरवल 8,000 से लेकर आप मानिए 12,000 के बीच में नैरो वाला है, डेट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कौन सा होना चाहिए, लोअर वाला होना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को और आपके क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल डेट इज प्रिसिशन को, ये दोनों चीजों को हम बैलेंस करके चलते हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से। हाँ जी क्लियर, ओके। देन आगे देखिए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो। देन आगे हमारे पास यूजिंग सैम्पलिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन, अब यहां पर आप सैम्पलिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल का यूज करें। तो कह रहे कि थ्योरी में क्या करते हैं आप अलग अलग तरह के जो सैंपल्स होते हैं उनका यूज करते हो, उनको लेते हो टू क्रिएट कॉन्फिडेंस इंटरवल, सो डेट आप क्या क्रिएट करें, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट करें। ठीक है, इन थ्योरी में हम बहुत तरह के सैंपल्स लेकर चलते हैं, आप उनको यूज करते हो। सो क्या करना है आपने, क्रिएट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को क्रिएट करना है। हाँ जी डन। लेकिन अगर आप इन रियल लाइफ की बात करें तो हम क्या करते हैं सिर्फ एक ही सैंपल को लेते हैं, क्योंकि हमारे वैसे तो आप बहुत सी सैंपल्स को उठा सकते हो लेकिन प्रैक्टिकली आप सिर्फ एक ही सैंपल को उठाते हो क्योंकि आपके पास टाइम की भी कमी होती है और आपके पास कॉस्ट की का भी दिक्कत आता है। ठीक है, आप इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो सैंपलिंग वगैरह के ऊपर। वेट अ मिनट, वैसे तो हम बहुत से सैंपल्स को लेकर चलते हैं लेकिन अगर प्रैक्टिकली या फिर रियल लाइफ की बात करें हम सिर्फ एक ही सैंपल को लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम और कॉस्ट क्या होती है दोनों लिमिटेड होती है। कह रही और हम क्या करते हैं सिर्फ एक ही सैंपल से क्या है अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट करते हैं। एक ही सैंपल की मदद से आप क्या क्रिएट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्रिएट कर रहे हो। कह रहे कि जैसे कि हमारे पास एक सिंगल सैंपल था और उसमें से हमने 95% कॉन्फिडेंट लेवल ले लिया आपने 95% कॉन्फिडेंट लेवल ले लिया। तो कह रहे यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारी जो मीन बैटरी लाइफ है ये लाई करेगी 30 एंड 42 मंथ्स के बीच में। तो एक सिंगल सैंपल की मदद से आपने कॉन्फिडेंट लेवल ले लिया और कॉन्फिडेंट लेवल की मदद से आपने कॉन्फिडेंट इंटरवल बना दिया। यह है आपका कॉन्फिडेंस का इंटरवल। इसका क्या मतलब है, कह रहे कि डेट मीन्स इफ वी टुक मैनी सैंपल्स, अगर आप बहुत से सैंपल्स ले लेंगे अलग अलग तरह के तो 95% ऑफ दोज इंटरवल्स वुड कंटेन द ट्रू पॉपुलेशन मीन। तो 95% चांसेस हैं कि वो सैंपल क्या है आपको क्या है ट्रू पॉपुलेशन का मीन ही बताकर मीन ही आपको दिखाएंगे। तो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है ये दिखाता है कि आप कितने लंबे समय तक इस चीज के ऊपर या फिर इस मेथड के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन आपको गारंटी नहीं देता कि हाँ भी यही एक सैंपल क्या है 100% श्योरिटी के साथ सही है आपका। ओके क्लियर। हाँ जी, यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप मेरे से, फिर मैं आगे करवाऊं आपको। ओके आगे देखिए, इंटरवल एस्टिमेट्स ऑफ द मीन फ्रॉम द लार्ज सैंपल। अब आपने क्या है इंटरवल एस्टिमेट्स निकालने हैं, ठीक है, लार्ज सैंपल के मीन में से।
तो जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है आपके पास क्या है, जो मीन लाइफ है विंडशील्ड वाइपर ब्लेड्स की, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर आपको डाटा दिया गया, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन 6 मंथ, सैंपल का साइज 100, सैंपल का मीन 21 मंथ एंड कॉन्फिडेंस का लेवल 95%। तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन को अंडर रूट कर दिया एन के साथ, तो ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड एरर 0.6। ओके, तो z की जो वैल्यू, फाइंड द z वैल्यू फ्रॉम द 95% कॉन्फिडेंस, ये आपको टेबल देखना पड़ता है, लॉग टेबल। तो यहाँ पर z 95% पर z की वैल्यू थी 1.96, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या किया आपने, 21% जो आपकी सैंपल का मीन था उसमें क्या है, आपने 1.96 जो आपका निकल कर आई z की वैल्यू, उसको आपने स्टैंडर्ड एरर के साथ मल्टीप्लाई किया और 21 में प्लस कर दिया, तो ये आ गया आपकी अपर की लिमिट। और इसी तरीके से क्या है, आप 1.96 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आप उसमें से माइनस करेंगे और वो आएगी आपकी लोअर क्लास, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। इस तरीके से आपकी दोनों लिमिट्स निकल गई। तो इसमें क्या माना कि वी एस्टिमेट द मीन लाइफ ऑफ द वाइपर ब्लेड्स, हमने एस्टिमेट किया जो मीन लाइफ वाइपर ब्लेड की चलेगी ये 19.82 मंथ से लेकर 22.18 मंथ तक चलेगी, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, 95% रहेगा। ओके क्लियर, चलिए आगे देखिए। अब अगर आपके पास पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है यही ना दिया जाए, जैसे कि ये पीछे का था, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ये 6 मंथ्स दिया ना जाए तो मैं क्या करूंगी, किस हिसाब से आप क्वेश्चन पुट करेंगे। आपके पास एक सोशल सर्विस एजेंसी है और वो क्या करना चाहती है, एस्टिमेट करना चाहती है मीन एनुअल इनकम ऑफ 700 फैमिलीज, वो 700 फैमिलीज का क्या है, मीन एनुअल इनकम निकालना चाहती है। तो एन दिया है, स्टैंडर्ड सॉरी मीन दिया है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है और कॉन्फिडेंस का लेवल। सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया गया है। तो कह रहे कि यहां पर जो आपका डाटा है, जो भी आपका मीन है वो कितना है, बड़ा है, 50 है इन कंपैरिजन टू 30 मतलब 30 से ये बड़ा है। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, हम यहां पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहां पर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। तो अगर आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया गया तो आप ये नहीं कि हाँ भी सम नहीं निकल सकता, आप वहां पर अपने सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन का भी यूज कर सकते हैं। आप इस स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करेंगे सो डैट आपका स्टैंडर्ड एरर निकल जाए और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस का इंटरवल बनाएंगे, जैसे कि आपने पीछे बनाया था, वहां पर आपने 95% के साथ बनाया था और यहां पर आप 90% के साथ बनाएंगे। ओके आगे देखिए, एग्जाम्पल दी गई है, इसको आप देखिए, आपके पास ये डाटा दिया गया है और इस हिसाब से कैसे, ये एग्जाम्पल है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। हाँ जी बच्चे, क्लियर है आप सभी को, अगर आपको लगता है कि ये आपकी एग्जांपल आपको नहीं समझ आ रही है तो आप बताइए, मैं आपको सॉल्व करवा दूं, नहीं तो सेम वैसे जैसे आपने पहले किया वैसे सेम प्रैक्टिस के साथ आपको करना पड़ेगा इसको। हाँ जी बच्चे क्लियर, चलिए आगे देखिए। वही सेम, अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया गया है तो आप कैसे क्या है इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। इसकी भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे।
एनी डाउट? यहाँ तक अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप मेरे से पूछिए, आई कैन टेल यू अगेन एंड अगेन। देन उसके बाद आपकी लास्ट में प्रैक्टिस करवानी है कि जो भी आपने अभी तक एस्टिमेट्स में पढ़ा है वो आपको कितनी चीज़ें लर्न है और कितनी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं है। हाँ जी, क्लियर है। चलो मैं एक बार अभी आपको एस्टिमेट्स का सारा ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। ओवरऑल एक इसको वाइंड अप करते हैं। मैं नोट्स बनाकर आपको जल्दी से करवाती हूँ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पीवाईक्यू। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। मैं स्टार्टिंग से आपको एस्टिमेट्स के बारे में करवा रही हूँ कि एस्टिमेट्स होता क्या है। एस्टिमेट हमारी ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है। स्टैट्स का ये पार्ट है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये उसकी ब्रांच है। सबसे पहले इसको देखिए। और यहाँ पर आप क्या करते हो, जो आपका सैंपल का डाटा होता है, हमारे पास क्या है, सैंपल दिया गया। आप सैंपल का जो डाटा होता है इसकी मदद के साथ, इसके यूज के साथ आप क्या निकालते हो, एस्टिमेट करते हो, अंदाजा लगाते हो। किसका अंदाजा लगाएंगे आप? अपनी अननोन, जो चीज हमें मुझे नहीं पता है, अननोन पॉपुलेशन का पैरामीटर। किसके बारे में मुझे पता लगता है? अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में पता चलता है। ठीक है। जैसे कि आप क्या निकाल सकते हो, आप मीन निकाल सकते हो, आप मोड निकाल सकते हो, आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो। ठीक है। इंटरवल निकाल सकते हो, कोई भी चीज आप निकाल सकते हो। इन सारी चीजों को आप पैरामीटर कहते हो। डन। तो यहाँ पर कहते हैं कि एस्टिमेट्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो अंटायर वाली पॉपुलेशन होती है उसको पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप क्या करते हो, सैंपल उसमें से चूज करते हो। ठीक है। और उसके जो फीचर्स होते हैं उसका यूज करके क्या है, आप पॉपुलेशन के फीचर्स को निकालते हो। आपने क्या करना है, एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है, सैंपल के फीचर्स को पढ़कर आपने क्या करना है, पॉपुलेशन के फीचर्स को निकालना है। वही आप फीचर का मतलब हो गया सैंपल का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कुछ भी, और यहां पर आ गया उसका पैरामीटर। हाँ जी, क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर कौन सी चीजें मुझे नहीं पती, मेरे पास जो पैरामीटर रहेगा पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है आपको नहीं पता होता, इसी को तो हमने निकालना, डेट इज ये यूजली आपका अननोन रहता है। और जो आपका सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स मतलब सैंपल का मीन निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो, आप इसका यूज करते हो एस्टिमेट करने के लिए पैरामीटर को। हाँ जी, क्लियर। पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है ये यूजली अननोन रहता है। और जो आपका सैंपल का स्टैटिस्टिक्स है, आप इसका यूज करके क्या है, पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करते हो। जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है इसको डिनोट किया जाता है इसके साथ, और जो आपका सैंपल का स्टैटिस्टिक्स है या फिर कह सकते हो सैंपल का जो मीन है इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके के साथ। हाँ जी, क्लियर। ये था आपके एस्टिमेट्स का मीनिंग। देन इसके बाद इसकी टाइप्स देखिए। इतना डन है आप सभी का? ओके। टाइप्स क्या है हमारे पास एस्टिमेट्स की?
ये दो तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट एस्टिमेट। इसका क्या मतलब होता है, आप सिंगल वैल्यू या फिर सिंगल पॉइंट जो होता है उसका यूज करते हो टू एस्टिमेट पैरामीटर, पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। ओके, देन उसके बाद सेकंड है हमारे पास, दूसरे का क्या नाम है आपका, इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेशन में आप एक रेंज ऑफ वैल्यूज लेते हो, जैसे कि स्टार्टिंग का 100 और एंडिंग वाला 200। तो ये क्या है, रेंज है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। आप इंटरवल में क्या है, चीजों को एस्टिमेट करते हो। डन। और अगर आपको क्या है, एक गुड एस्टिमेटर होना है तो आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो अनबायस्ड होना चाहिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था। क्या होना चाहिए, अनबायस्डनेस होनी चाहिए वहां पर। सेकंड इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थर्ड वन, कंसिस्टेंसी के बाद एफिशिएंसी होनी चाहिए। फोर्थ है सफिशिएंसी। ये चीजें मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हैं, इनको याद रखिएगा। ओके, तो चलिए ये थोड़ा सा मैंने आपको क्या है, जो पीछे कल की क्लास में किया था उसका आपको रिव्यू दिया है, सो डैट आप आज का और कल का जो भी मैंने आपको करवाया दोनों चीजों को मिक्सअप करके बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। अब देखिए ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट। मतलब जो जो अभी तक आपने एस्टिमेट्स में पढ़ा है उसको हम क्या है प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं आपको कौन सी चीजों के बारे में नॉलेज है और कौन सी चीजों के बारे में अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अ पॉइंट एस्टिमेट रिप्रेजेंट। आपको अभी बताया मैंने कि पॉइंट एस्टिमेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यूज की रेंज देगा, आपको एक सिंगल बेस्ट वाला गेस देगा पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में, आपको दो एस्टिमेट्स का एवरेज निकाल कर देता है, आपको मार्जिन ऑफ एरर बताता है, या फिर आपको एक पॉपुलेशन का पैरामीटर बताता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पॉइंट एस्टिमेट हमारा एक सिंगल वैल्यू को प्रोवाइड करता, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जहां पर क्या कहा जाता है कि जो पॉइंट एस्टिमेट होता है ये आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि आपको यूज करनी होती है, एस्टिमेट लेना होता है कि यही क्या है आपके पॉपुलेशन का पैरामीटर है। ओके क्लियर। चलिए आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, एस्टिमेटर क्या होता है। एस्टिमेटर क्या क्या मतलब है, सैंपल का रिजल्ट, पॉपुलेशन का मीन, एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जिसको आप यूज करते हो इन्फर करने के लिए, मतलब निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पॉपुलेशन के पैरामीटर को। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है और रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वैल्यू। तो इसका आंसर आता है कि एस्टिमेटर का मतलब एक ऐसा मेथड, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है मेथड। अब वो मेथड मीन हो सकता है, सेंट्रल सॉरी मीन डेविएशन हो सकता है, स्टैंडर्ड डिवीजन हो सकता है, मीन मोड मीडियन कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जिसका आप यूज करते हो फाइंड आउट करने के लिए पॉपुलेशन का पैरामीटर। तो एक एस्टिमेटर क्या है, एक स्टैटिस्टिक्स होता है जिसको आप यूज करते हो एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी डन। ओके आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। गुड एस्टिमेटर में क्या नहीं होना चाहिए, तो एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड बायसनेस, ये चारों पढ़ा। बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस तो है ना, तो यहां पर पक्षपात आपने नहीं करना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि गुड एस्टिमेटर में कभी भी बायसनेस नहीं आनी चाहिए। तो कह रहे कि इफ अ स्टैटिस्टिक्स टेंड टू गेट क्लोजर टू द पैरामीटर, जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स लिया है, यूज किया, जैसे कि मैंने मीन का यूज किया, उससे क्या है आप जो भी आंसर निकाल रहे हो वो पैरामीटर के क्या है बिल्कुल पास का है।
वो बहुत ही वो पास होते जाता है। जो आप स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो वो क्या है, क्लोज होते जाता है पैरामीटर के, जैसे जैसे आप पैरामीटर का जो सैंपल का साइज है उसको बढ़ाते हैं। सैंपल का अगर साइज आप बढ़ा रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, जो आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, जैसे कि मैंने ले लिया मीन, ये क्या है, पास आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा, किसके क्लोज आएगा, पैरामीटर के क्लोज आता जाएगा। तो इसको आप क्या कहते हो, बाइस्ड कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं, एफिशिएंट कहते हैं, रैंडम कहते हैं कि इनवैलिड कहते हैं। तो इसको आप कहते हो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जो एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर मतलब स्टैटिस्टिक्स, मीन जो हो गया मेरा सपोज करिए, तो कह रहे कि जो एस्टिमेटर है ये कन्वर्जेस टू द पैरामीटर, ये पैरामीटर के बीच में क्या है, खुद को कन्वर्ट कर लेता है, उसके बीच उसके पास जाता है जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाते जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर, ओके। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन एस्टिमेटिंग फ्रॉम लार्ज सैंपल्स। तो कह रहे कि आप कौन सी चीज का यूज करते हो जब आपने जो एस्टिमेशन लेने हैं वो आपने बड़े वाले सैंपल से यूज करने। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ही नहीं, एफ नहीं पढ़ा हमने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, काई स्क्वायर इसमें आते नहीं और पॉइजन भी नहीं आता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे अगर आपका सैंपल का साइज 30 से क्या है, बड़ा है, जैसे कि सैंपल का साइज 40 है, 50 है, 100 है, तो वहां पर आप क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हो, क्योंकि वहां पर क्या अप्लाई होगी, आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई होगी। हाँ जी, क्लियर। कल को ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपका सैंपल का साइज बढ़ते जाता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज अप्लाइड, कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है, तो वहां पर याद रखिएगा हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई होगी। ओके, आगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन का क्या पर्पस होता है, तो कह रहे ये हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल कर बताते, जी नहीं, एस्टिमेट बताते हैं पॉइंट में तो बताते नहीं, मोड को निकालने में मदद करते नहीं, एक हमें रेंज प्रोवाइड करते विद द प्रोबेबिलिटी के साथ, और वेरिएंस को भी निकालने में मदद नहीं करते। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि इंटरवल जो होते हैं आपके एस्टिमेट्स इंटरवल वाले, ये आपको एक रेंज प्रोवाइड करते हैं कि जिसके बीच में आपका पॉपुलेशन का पैरामीटर आएगा, लाई करेगा। हाँ जी, क्लियर, ओके। आगे, वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी हमने पढ़ा था दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स। इनवर्स मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम हो रही है, कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट है रिलेशन, सर्कुलर है कि लीनियर है, कौन सा वाला रिलेशन रहेगा इनमें से। तो इसका रिलेशन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी, डेट इज अ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज बढ़ रही है, ठीक है, अगर आप क्या कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहे हो, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस का इंटरवल है वो भी तो बड़ा हो रहा है ना, पहले इतना था फिर इतना बड़ा हो गया, तो चाहे इधर से बड़ा हो रहा है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। हायर कॉन्फिडेंस लेवल लीड्स टू द वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर, ओके। आगे देखिए, एन एस्टिमेटर इज एफिशिएंट इफ इट हैज, एक जो एस्टिमेटर होता है वो एफिशिएंट कहाया जाएगा अगर उसके पास क्या है, उसके पास हाई स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसके पास लो बायसनेस है, उसके पास सैंपल का साइज मैक्सिमम बड़ा है, बड़ा वाला है, मिनिमम वाला स्टैंडर्ड एरर है, या फिर उसकी रेंज बड़ी है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो कम है, ठीक है, मतलब एरर होने के चांसेस कम होने चाहिए, तो स्टैंडर्ड एरर क्या आएगा, मिनिमम वाला आएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि अगर किसी चीज में एफिशिएंसी ज्यादा है तो मतलब वेरिएबिलिटी, विभिन्नता, डिफ्रेंसिएशन आने की जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, तो स्टैंडर्ड एरर उसमें से कम आएगा। हाँ जी, क्लियर बच्चे, ओके। आगे देखिए, कह रहे कि इफ एन एस्टिमेटर यूजेस ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल इट इज कॉल्ड, अगर एक जो एस्टिमेटर है वो सारी इंफॉर्मेशन को यूज करे जो भी उसको सैंपल में दी जा रही है, उसको क्या कहेंगे, वो अनबाइज्ड है, वो कंसिस्टेंट है, वो सफिशिएंट है, वो एफिशिएंट है कि नॉर्मल है। तो उसका मतलब वो क्या है, सफिशिएंसी है। सफिशिएंसी का मतलब क्या है, जितना दिया है सबको यूज कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा। तो सफिशिएंसी मीन्स नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर कैन बी गेन्ड फ्रॉम द सैंपल। आप कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी की सारी यूज कर ली है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर,
ओके, आगे देखिए। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल डिविएशन होना, पॉपुलेशन के मीन का एरर होना, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है आपके सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन का, डिफरेंस इज द इन बायस, बायसनेस में डिफरेंस कितना है, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल। तो हमारा इसका आंसर रहेगा कि स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना ऐसे इस तरीके से, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है हमारे सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन का। तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है रिफ्लेक्ट करता है वेरिएबिलिटी को, कि आपके सैंपल में कितनी वेरिएबिलिटी थी। अगर उसमें वेरिएबिलिटी है तभी तो कमी आने के चांसेस है एरर होने के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। वट इज दिस सैंपल प्रोपोर्शन यूज फॉर? सैंपल का जो प्रोपोर्शन है उसको क्यों यूज किया जाता है? पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को निकालने के लिए, पॉइंट एस्टिमेशन के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने के लिए, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए, कि कॉन्फिडेंस के लेवल को? सैंपल का मीन पॉपुलेशन का मीन बताता है, सैंपल का मोड पॉपुलेशन का मोड बताएगा, और उसी तरीके से क्या है आपका सैंपल का प्रोपोर्शन जो है आपके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को बताएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सैंपल का जो प्रोपोर्शन होता है वो एक एस्टिमेटर है जो कि आपको क्या है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बारे में बताएगा। हाँ जी, डन। ओके, आगे देखिए। अगर आपने क्या है सैंपल साइज का क्या क्राइटेरिया रहेगा अगर आपने सेंटर लिमिट थ्योरम अप्लाई करनी? तो मैंने बताया अगर आपका सैंपल का जो साइज है, ठीक है, वो बड़ा है 30 से, तो यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सेंटर लिमिट थ्योरम आपकी तभी अप्लाई होती है अगर वो क्या है जो सैंपल है वो लार्जर देन 30 है। सैंपल क्या है आपका लार्जर देन 30, तो आपकी सेंटर लिमिट थ्योरम अप्लाई होगी। हाँ जी, डन बच्चे। ओके, आगे देखिए। विच एस्टिमेटर इज बेस्ट फॉर द पॉपुलेशन मीन अंडर द नॉर्मल कंडीशन? कौन सा एस्टिमेटर सबसे बेस्ट है अगर पॉपुलेशन के मीन के लिए अंडर द नॉर्मल कंडीशंस में? सैंपल का मीडियन, सैंपल का प्रोपोर्शन, सैंपल का मोड, सैंपल का मीन एंड सैंपल की रेंज। तो ऑप्शन नंबर डी, आपका पॉपुलेशन का मीन निकालना है तो पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन से ज्यादा अच्छा निकलेगा। अगर आपने पॉपुलेशन का मोड निकालना है तो सैंपल के मोड के साथ। सो सैंपल का जो मीन है वो अनबायस्ड है, कंसिस्टेंट है और एफिशिएंट है, क्योंकि ये क्या है सही वाला आपको पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट कर कर बताता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, डन। ओके, देन आगे देखिए। एन एस्टिमेट इज, एक जो एस्टिमेट होता है वो क्या होता है? एक आप गेस लगाते हो, कोई वैल्यू होती है, एक्चुअल वाली पॉपुलेशन का पैरामीटर बताते हो, ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू होती है, या फिर कोई भी रैंडम आउटकम होता है। तो आपका क्या है, आपका जो एक एस्टिमेट है ये एक्चुअल वाली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि आपने निकाली होती है सैंपल से, तो उसी को आप एस्टिमेट कहते हो कि मैंने ये एस्टिमेट किया, निकाला है, फाइंड आउट किया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर, एस्टिमेटर की मदद से, मीन की मदद से, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी आंसर आया वो क्या है मेरा एस्टिमेट कहाया जाएगा। हाँ जी, डन। आगे देखिए। पॉइंट एस्टिमेट्स आर यूजली अकम्पेनियड बाय, पॉइंट एस्टिमेट्स में और क्या होता है उसके साथ में? ग्राफ आएगा, मार्जिन ऑफ एरर आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, क्या आएगा बच्चे आपके हिसाब से? पॉइंट एस्टिमेट्स यूजली अकम्पेनियड बाय, उसके साथ और क्या होता है? ग्राफ होता है, मार्जिन ऑफ एरर होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, मीडियन होता है, कि प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता। तो हमारे पॉइंट एस्टिमेट्स क्या है ज्यादा यूजफुल रहेंगे अगर आपका जो एरर मार्जिन है ये क्या रहेगा आप नोन रखेंगे। तो अगर ये इसके साथ लगेगा तो ये क्या है ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, दैट इज अ मार्जिन ऑफ एरर। पॉइंट एस्टिमेट्स यूजली अकम्पेनिड, उसके साथ ज्यादातर क्या दिया जाता है? मार्जिन ऑफ एरर दिया जाता है कि गलती होने के चांसेस कितने हैं, 5%, 10%, 1% क्या है। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखिए। विच ऑफ दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन? नीचे जो भी आपको एग्जाम्पल दिए कहां पर आपके एस्टिमेशन को उन्होंने प्रैक्टिकली यूज किया गया है? तो बैटरी लाइफ को एस्टिमेट करने के लिए, एग्जैक्ट पॉपुलेशन का साइज निकालने के लिए, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए, रैंडमाइज्ड सैंपलिंग करने के लिए, या फिर क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो ऑप्शन ए
एस्टिमेशन का यूज किया जाएगा किसी भी चीज के एस्टिमेशन में, कैलकुलेशन में नहीं, प्रिडिक्टिंग में नहीं, रैंडमाइजेशन में नहीं, क्लासिफिकेशन में नहीं। तो एस्टिमेशन इज कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस सिनेरियो लाइक प्रोडक्ट लाइफ प्रिडिक्शन, कि प्रोडक्ट हमारा कितनी लाइफ तक चलेगा, उसकी क्या लाइफ रहेगी, जैसे यहाँ पर बैटरी की यूज की गई है। एस्टिमेशंस का बिजनेस में ज्यादा यूज किया जाता है और कहीं कम यूज होता है इसका। तो कह रहे कि एन इंटरवल एस्टिमेट फ्रॉम द सैंपल मीन इंक्लूड, जो आप इंटरवल निकालते हो एस्टिमेट्स का, उसमें से क्या उसमें क्या इंक्लूड होता है, मीन प्लस माइनस 2, मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, मीन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिवाइडेड विद पॉपुलेशन साइज एंड मीन माइनस मोड। तो हमने पीछे भी पढ़ा है, इसमें क्या आता है आपका मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। जो आपने स्टैंडर्ड एरर निकाला था वो उसको प्लस माइनस करते हो ना आप। तो कह रहे कि इंटरवल का जो एस्टिमेट होता है, ये इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो पॉइंट एस्टिमेट है आप उसमें क्या है प्लस या माइनस करेंगे मार्जिन ऑफ एरर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, डन, ओके। आगे देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95% इम्प्लाइज, वो क्या आपको बताता है कि आपकी जो 95% जो पॉपुलेशन है वो जानकारी वाली है, आपके 95% चांसेस है कि आप सही अंदाजा लगा रहे हो, आपका 95% चांसेस है जो भी आपका फ्यूचर का सैंपल रहेगा वो ट्रू वाला मीन बताएगा, 5% कॉन्फिडेंस या फिर डाटा इज नॉर्मल। इसमें हमें बताया जाता है ऑप्शन नंबर सी कि 95% चांसेस है कि जो भी आपने इससे रिजल्ट निकाला है वो क्या है इन रियल में वही ट्रू माना जाएगा। इट मीन्स रिपीटेड सैंपल, अगर सैंपल आपको बार बार रिपीट करना है तो 95% चांसेस है कि वो चीज आपको सेम वाला ट्रू वाला आंसर देगी एक ही हर एक बार मीन 20 आ रहे, चाहे आप सैंपल का साइज छोटा कर दो चाहे आप सैंपल का साइज बढ़ा दो। ओके, डन। चलिए आगे देखिए, वट डज एन इंटरवल एस्टिमेट नॉट इंडिकेट, इंटरवल एस्टिमेट आपको क्या नहीं बताता, रेंज तो बताता है, इसको तो नहीं, लाइकलीहुड नहीं बताता, बायसनेस नहीं बताता, आंसर प्रिसीशन। प्रिसीशन कहां पर बताई जाती है आपकी, जब एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो यहां पर क्या है, जो वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता ना, बायसनेस नहीं करता। नॉट इंडिकेट क्या नहीं बताता, बायसनेस नहीं बताता, प्रिसीशन तो पॉइंट वाले में होता है। तो इंटरवल एस्टिमेट्स शो रेंज, आपको ये एक रेंज देता है 100 से 200 वाली, और आपको कॉन्फिडेंस का लेवल देगा जैसे कि 95%, एंड कॉन्फिडेंस का लेवल देता है नॉट एस्टिमेटर बायस, और इसमें क्या है आपको बायसनेस नहीं देता है, जो चीज है जैसे उसको वैसे ही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइडर द कॉन्फिडेंस इंटरवल, द जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा होगा उसका क्या मतलब है, आपका उतना ही बड़ा क्या है कॉन्फिडेंस का लेवल भी होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हायर कॉन्फिडेंस लेवल कम्स विद द ब्रॉडर इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होने का मतलब क्या है, आपका इंटरवल क्या है बड़ा वाला आएगा। सो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। ये एस्टिमेशंस का टॉपिक यहीं पर खत्म होता, बहुत ही छोटा सा और इजी टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी कल की क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।